स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज मैं बात करूंगी इंग्लिश के पेपर की। तो देखिए, इंग्लिश के पेपर में पैटर्न आपका वही है। क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। सेकंड है आपका रोल ऑफ आईसीटी इन लैंग्वेज लर्निंग, फीचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, स्टडी स्किल्स एज अ टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। वही आपका जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंपलसरी होता है और बाकी आपको यूनिट वाइज एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। बेटा देखो, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। पहले तो सबसे पहले टाइम को मैनेज करना है और सारे क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करके आना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा टाइम इसमें तो आपने 20 पेज फिल कर दिए, 15 पेज फिल कर दिए और बाकी की 2 यूनिट आप छोड़ के आ रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। आप चाहे थोड़ा लिखो लेकिन आपको सारी यूनिट्स को कंप्लीट करके आना है, नहीं तो आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे। अब यूनिट फर्स्ट है आपकी व्हाट इज़ मीन बाय लैंग्वेज। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, enumerate the principle of linguistic of learning of language। इसी के अगेंस्ट दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डिस्कस द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल इन इंडियन स्कूल्स। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो एक आप कर देना। उसके बाद है सेकंड डिफाइन द टर्म प्रोज क्या होते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी ऑफ द टीचिंग प्रोज इन इंग्लिश लैंग्वेज। राइट द वेरियस स्टेप ऑफ टीचिंग ऑफ प्रोज। एक्सप्लेन द टर्म मेथड एंड अप्रोच। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड एंड एन अप्रोच। एक्सप्लेन हाउ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हेल्प इन बेटर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, कि मेथड और अप्रोच से आप क्या समझते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद है दोनों में से कोई एक करना, फोर्थ और फिफ्थ में से जो आपको अच्छा से आता हो। यूनिट थर्ड है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेवंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। गिव सम सजेशन टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज लर्नर्स। 6 और 7 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। यूनिट फोर्थ व्हाट इज़ द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग व्हाट आर द कॉमन एरर इन इंग्लिश एंड हाउ कैन कॉमन एरर बी रिमूव थ्रू रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद है डिस्कस इन डिटेल कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव और कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन इन इवेल्युएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें से भी जो आपको अच्छे से आता हो, 2 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपको अच्छे से आए उसको आप अटैम्प्ट करो। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का जून 2017 का पेपर। उसके बाद देखते हैं हम 18 में क्या क्या आया। ये देखिए 18 वाला पेपर, वही सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये लिखना है। लैंग्वेज लैब क्या होता है, रोल प्लेइंग क्या होता है, पीयर स्पोर्ट प्रोग्राम ये क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। फिर यूनिट फर्स्ट है डिफाइन लैंग्वेज। डिस्कस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इन डिटेल। लैंग्वेज के बारे में डिफाइन करके लिखना और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या है उनको लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रोच। अप्रोच क्या होती है। डिस्कस द फिलोसफिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेस ऑफ अप्रोच टू लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, दोनों में से जो आपको ईजी लगे या जो आपको आता हो वो आपको अटैम्प्ट करना है। यूनिट सेकंड में है डिफाइन स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हाउ विल यू डू द सिलेक्शन and gradation of structure. What do you mean by co-curriculum activity and discuss the importance of discussion, debate and workshop in learning English। ठीक है, आपको फोर्थ और फिफ्थ में से जो आपको इजी लगे वो आपको करना है। फिर है यूनिट थर्ड what are the various feature of English pronunciation। discuss the meaning, type and uses of stress in English language। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन है। 7th है what is reading। discuss the role of teacher in developing reading and writing skill of the student। ठीक है, 6th और 7th में जो इजी लगे वो आपको अटैम्प्ट करना है। 4th व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ये पिछले वाले में भी था। डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। 9th व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन एंड वेरियस टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, ये को आपको और बेटा सारा का सारा पेपर आपको अच्छे से करके आना है, कोई भी छोड़ के नहीं आना आपको क्वेश्चन। ये था 2018 का। और अब आ जाते हैं हम 2019 में इंग्लिश का पेपर। देखिए
इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन वही सभी में कंपलसरी है और बाकी आपको यूनिट वाइज एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। इसमें है 2019 वाले में क्वेश्चन फर्स्ट, मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्या है, रोल ऑफ आईसीटी इन लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज लेबोरेटरीज क्या है एंड रिवॉर्ड स्कीम क्या है। चारों के चारों आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड और थर्ड कोई एक आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, ये पहले भी आया हुआ है। राइट इन डिटेल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। थर्ड है आपका डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हाउ इज़ लैंग्वेज लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड है यूनिट हमारी डिफाइन पोइट्री क्या है, पिछली बार में इसने प्रोज के बारे में पूछा था। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री, ऑल्सो राइट द वेरियस स्टेप ऑफ पोइट्री टीचिंग इन इंग्लिश। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म मेथड एंड अप्रोच, विच मेथड डू यू थिंक इन द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, जस्टिफाई। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। What is the importance of reading skill? How can a teacher develop and reading skill among students? Also suggest some activity for improving reading. उसके बाद है यूनिट 4, What is the meaning and significance of remedial teaching? Discuss the some common error of English. Remedial teaching वाला फिर से आ गया है आपका। Language learning and suggest some remedial measurement for improving and correction them. Define evolution, explain its type and process, discuss the need and purpose of evaluation. तो ये था आपका 2019 वाला पेपर। उसके बाद आता है हमारे पास 20 वाला नहीं है, 21 वाला नहीं है, 21 वाले सारे पेपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, उसमें मिलेंगे आपको। 22 वाला देख लीजिए। 16 क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आपका वही, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट इज़ इंटोनेशन, सिग्निफिकेंट ऑफ पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, चारों के चारों आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद है एन्यूमरेट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑन विच द टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश शुड बी बेस्ड, ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। उसके बाद है सेकंड यूनिट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इट प्रिंसिपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। थर्ड यूनिट है आपकी एक्सप्लेन इन डिटेल द यूजफुलनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सिचुएशनल कंजर्वेशंस इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। What do you mean by intensive and extensive reading? What step a teacher should take to cultivate reading skills among students? ठीक है, फोर्थ यूनिट है आपकी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये हर बार आया, हर एक पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन। मेंशन इस टाइप, राइट द प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल टेस्ट क्या होते हैं एंड हाउ आर दीज टेस्ट यूजफुल इन टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये था आपका 2022 का एग्ज़ाम। उसके बाद है आपके 24 के, 23 का गायब है बीच में से, 24 इसमें भी वही फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कंपलसरी है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फिर से रिपीट हुआ है, सेमिनार क्या है, सिचुएशनल कन्वर्सेशंस क्या है, रिवॉर्ड स्कीम क्या है, रिवॉर्ड स्कीम वाला भी दोबारा आया है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज भी दोबारा आया है, रिपीट हुआ है। राइट इन डिटेल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। उसके बाद है डिस्कस फिलोसफी आपका सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं तो कम से कम ये जो पेपर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ के जाना। एक्सप्लेन द टर्म मेथड एंड अप्रोच, विच मेथड डू यू थिंक इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, राइट डिटेल नोट ऑन आईसीटी इन इंग्लिश लैंग्वेज लैब, लैंग्वेज लैब का भी आपका पहले आया हुआ है। फिर है यूनिट थर्ड एक्सप्लेन इन डिटेल रीडिंग एज ए असेंशियल लैंग्वेज स्किल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग, राइट द रीज़न फॉर रिलेटेड रीडिंग। Explain the mechanism of writing, what are the different method of teaching,
writing gives some suggestion that help in improving the writing skill of the language learners. उसके बाद है यूनिट 4 डिफाइन रेमेडियल टीचिंग, ये हर बार आया है रेमेडियल टीचिंग वाला. डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग. ठीक है. व्हाट इज CCE? CCE भी आया हुआ है, कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ CCE इन इवैल्यूएटिंग द लर्नर इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर. ठीक है. ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और पेपर में अपना बेस्ट दीजिए. इसी के साथ थैंक यू.